हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवान मोहित ग्रेवाल ने कौन सा पदक जीता है? उनका इमेज देखिए। सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। भारतीय पहलवान मोहित ग्रेवाल ने जमैका के आरोन जॉनसन को हराकर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक के मुकाबले में ग्रेवाल ने जॉनसन को 5-0 से हराया। उन्होंने महज 3 मिनट 30 सेकंड में यह पदक हासिल किया। मोहित ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में साइप्रस के एलेक्सियोस कोसलिडीस के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन सेमीफाइनल में कनाडा के चैंपियन अमरवीर ढेसी से हार गए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो आपको एंड तक देखना है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने स्वीडन और निम्न में से किसे नाटो में शामिल करने को मंजूरी दे दी? सही जवाब है फिनलैंड। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के पक्ष में जोरदार उत्साह दिखाते हुए डेमोक्रेट व रिपब्लिकन दोनों के 95 सदस्यों ने वोट किया। विपक्ष में मात्र एक रिपब्लिकन सांसद ने वोट डाला। विरोध में वोट करने वाले रिपब्लिकन जोश हाउले ने तर्क दिया कि हमें यूरोप की सुरक्षा पर फोकस कम करने की ज़रूरत है, जबकि चीन के खतरे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता के बारे में देखिए। पहला पॉइंट है, नाटो में फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता को अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन का मजबूत समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने जुलाई में इस मुद्दे को सीनेट में विचार के लिए भेजा था। सेकेंड पॉइंट है, इससे पहले फ्रांस की नेशनल असेंबली ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यूक्रेन पर रूस के हमले से डरे स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। थर्ड पॉइंट, इसके लिए सभी 30 नाटो सदस्य देशों के समर्थन की जरूरत है। इनमें से अब तक 2/3 सदस्य देश समर्थन कर चुके हैं। नाटो अध्यक्ष है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो राष्ट्र के सदस्य देखते हैं। नाटो के वर्तमान सदस्य हैं अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड है। उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक मैच में काकरान ने टोंगा की टाइगर लिली कॉकर लेमाली को 26 सेकंड में विक्ट्री बॉय फॉल के माध्यम से हराया। काकरान ने केवल 26 सेकंड में विक्ट्री बॉय फॉल के जरिए पदक हासिल किया। दिव्या काकरान के बारे में देखिए। उनका जन्म 1998 में हुआ। एक फ्री स्टाइल पहलवान है। दिव्या ने दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में 17 गोल्ड मेडल समेत 60 मेडल जीते हैं और 8 बार भारत केसरी का खिताब अपने नाम किया है। दिव्या का परिवार मूल रूप से यूपी के मुजफ्फरपुर नगर का रहने वाला है। दिव्या वर्तमान में भारतीय रेलवे में वरिष्ठ टिकट परीक्षक के रूप में कार्यरत है। अगला प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के दीपक पूनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। उनका इमेज देखिए। दीपक पूनिया ने भारत को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सबसे यादगार स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हरा दिया। इनाम के खिलाफ पूनिया ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तानी पहलवान को एक भी मौका नहीं दिया। दीपक ने यह मैच 3-0 से अपने नाम कर लिया। यह राष्ट्रमंडल खेलों में दीपक पूनिया का पहला पदक है। भारत को कुश्ती में तीसरा स्वर्ण मिला है। अगला प्रश्न देखिए,
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है रजत पदक जीता है। उनका इमेज देखिए। भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। उन्हें स्वर्ण पदक मैच में नाइजीरिया की अदेकुरोए के खिलाफ 3-7 से हार का सामना करना पड़ा। मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 की कुश्ती में भारत के लिए पहला पदक जीता है। अंशु मलिक का करियर देखते हैं। पहला पॉइंट है, अंशु मलिक का जन्म 5 अगस्त 2001 को हुआ। एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। उन्होंने ओस्लो नॉर्वे में आयोजित 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं की 57 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। सेकेंड पॉइंट है, वह महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान है। 2020 में उसने नई दिल्ली, भारत में आयोजित 2020 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। थर्ड पॉइंट है, उसी वर्ष उन्होंने बेलग्रेड, सर्बिया में आयोजित 2020 व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में महिलाओं की 57 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिलाओं की 10 किलोमीटर रेस वॉक में कौन सा मेडल जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, उनका इमेज देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के पहलवान रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता है? उनका इमेज देखिए। सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। बर्मिंघम में चल रहे 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पहलवान रवि दहिया ने कमाल कर दिया। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। बता दें कि रवि दहिया पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। भारत के स्टार पहलवान रवि कुमार दहिया ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीता है। उनका पहला मेडल ही गोल्ड है। रवि ने फ्री स्टाइल 57 किलो वर्ग के फाइनल में नाइजीरिया के एबी केवेनिमो विल्सन को 10-0 से हराया। भारत का कुश्ती में यह चौथा गोल्ड मेडल है। अगला प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कौन सा मेडल जीता है? सही जवाब है गोल्ड पदक जीता है। ठीक है, उनका इमेज देखिए। एक बात और, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। उसकी एक अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी। वो वीडियो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें जितने भी भारतीय खिलाड़ियों ने जो मेडल जीते हैं, चाहे गोल्ड, सिल्वर, कांस्य पदक, उस वीडियो में आपको बताया गया है कि कौन कौन से खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, वो कंप्लीट वीडियो रहेगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, विनेश फोगाट के बारे में देखते हैं। बर्मिंघम में चल रहे 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन जारी है। रवि दहिया के बाद भारत की विनेश फोगाट ने भी बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीत लिया। विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड की हैट्रिक लगाई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के अविनाश साबले ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में देश के लिए कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। भारत के अविनाश साबले ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में देश के लिए रजत पदक जीता है। उनका इमेज देखिए। अगला प्रश्न है, भारत के मुरली श्री शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता की पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। भारत के मुरली श्री शंकर ने गुरुवार को राष्ट्रमंडल खेलों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता की पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा, लेकिन मोहम्मद अनीस याहिया 5वें स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज देखिए। सही जवाब है जगदीप धनखड़।
एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ चुनाव जीत गए हैं। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, जबकि उनकी विरोधी मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। धनखड़ अब 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। मालूम हो कि वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई के अध्यक्ष कौन है? अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आई होप आपको यह वीडियो यूजफुल लगा होगा। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।